आदमी को जांचने परखने और समय देने का, क्योंकि कार्य पद्धति ऐसी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, कोई भी कार्य मैनेजमेंट शिक्षा कोई भी कोऑर्डिनेशन करने से पहले उसके 8 महीने 10 महीने लगते हैं। प्रक्रिया तुरंत बहाल करो, टेंडर की प्रक्रिया निरस्त करो, पूरा टेंडर निरस्त करो। मैं सैदाबाद का क्षेत्र पंचायत सदस्य टिकरी 51 से निर्वाचित होके इस सैदाबाद प्रांगण में आप लोगों के बीच विपक्ष हुआ हूँ। और आज से 1 साल पहले जब 10 जुलाई को यहाँ पे चुनाव हुआ था, उस चुनाव का सेकंड रनर हूँ, भागीदार रहा हूँ, क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। नहीं तो क्या समस्या है, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज की जो समस्या है वो 1 साल की कार्य पद्धति और कार्य शैली को देखते हुए क्षेत्र पंचायतों के विकास खंड के द्वारा जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों का एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसको आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन और सत्ता शासन से लेके शीर्ष अधिकारियों तक वह आवाज पहुंच सके, इसलिए इस विषय पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो क्या जो आपने टेंडर प्रक्रिया में किस तरह की धांधली ली है और कमीशन के बारे में आप 25 जून को यहाँ पर एक टेंडर निकाला गया था, पेपर के माध्यम से सभी लोगों तक और जन तक पहुँचा था कि सैदाबाद से जो है 25 जून को एक टेंडर निकाला गया। उस टेंडर की जो कार्य पद्धति थी, 46 कार्य जो थे उसमें दिए हुए, उन कार्यों की जानकारी मुझको 6 जुलाई को यहाँ के क्षेत्र लोग के वासियों से जानकारी मिली कि भैया जो टेंडर के कागज में जो पेपर में जो टेंडर आया हुआ है, उस टेंडर का जो कार्य है वो मौके वारदात पे हुए हैं, और करे हुए कार्यों को जो है पुनः टेंडर निकाल के जो है जनता को ये दिखाया जा रहा है कि विकास खंड से बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। तो उन कार्यों को जब समीक्षा की गई, मौके वारदात पे जांच पड़ताल की गई, सब कुछ किया गया, तो पाया गया कि यह कार्य जो है विगत में हो चुके थे, कागजी है। और वो कागजी कार्य जो है साक्षात रूप से देख के फोटोग्राफी हो के सीडीओ के ऑफिस में सीडीओ साहब के रहते हुए उन सब कार्यों की जानकारी मैंने उनको दी, और उन्होंने मुझको आश्वस्त किया कि इन कार्यों पर जांच बैठी जाएगी और जांच की जाएगी। ये 35% कमीशन की जो बात मैं आपको आगे का विषय रख देता हूँ। वह टेंडर का डेट था 11 तारीख, 11 जून को जुलाई को यह टेंडर होने थे। उस टेंडर को जो प्रक्रिया स्टार्ट होनी थी वो 10 बजे इसी प्रांगण में होनी थी, और सचिन अकाउंटेंट यहाँ पे थे, उस टेंडर को देते, मगर सचिन बाबू और सचिन अकाउंटेंट का वीडियो भी है, सबका वीडियो है, सबका वॉइस रिकॉर्ड है, जो विभागीय साक्ष्य है। कोई मेरे किसी प्रकार का कोई आरोप ऐसा नहीं है जो साक्ष्य के रूप में ना हो। तो वो सचिन बाबू ने कहा कि भैया काउंटर खुलने से पहले ही बलवंत नाम का एक व्यक्ति आया, उसने सारे टेंडर फॉर्म खरीद के यहाँ से लेके चला गया। तो मैंने कहा कि भैया जब ओपन टेंडर था, ये सरकार की इतनी बड़ी जो है क्या नाम है धांधलेबाजी जो सरकार की जा रही है, जो सारे सरकारी राजस्व का इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो कहा भैया इस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इस विषय में आपको बात करना है तो वीडियो से बात करिए, शिकायत करना हो सीडीओ से करिए। हमें कहा गया है कि हम किसी को टेंडर फार्म नहीं दे। एक कार्य का 1000 टेंडर फार्म बिकता, तो एक टेंडर फार्म 500 रुपए का था। यदि 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, वो भारत सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ, केंद्र और राज्य के नुकसान हुआ। केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं ब्लॉक में लाई जाती है, और विकास के नाम पर जो है इतना बड़ा कलंक लगाया गया इस सैदाबाद ब्लॉक से। यह शर्मसार वो 11 तारीख का दिन था, पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी दिन का काला चिट्ठा बताता हूँ, 5/11 को ही टेंडर दिया गया, 11 को ही टेंडर जमा किया गया, और 11 को ही काम आवंटित कर दिया गया। किस लिए कर दिया गया? क्योंकि वो कार्य विगत में हो चुके थे, और वो कार्य हो नहीं चुके थे, वो कार्य बिक चुके थे। वह कार्य की जब समीक्षा की गई तो पता चला कि भैया 35% कमीशन यहाँ पर क्या नाम है हमने दे के कार्य लिए हैं, और उन कार्यों की जानकारी क्षेत्र पंचायत के माध्यम से मिला। तो क्षेत्र पंचायतों ने कहा कि साहब, हमने ब्लॉक प्रमुख साहब से कहा कि भैया हमें अपने क्षेत्र का काम करने का मौका तो दीजिए, हम भी तो अपने क्षेत्र पंचायत चुन के आए हैं, हम भी तो कुछ बोले जनता के बीच में, हमारे पास भी तो बाल बच्चे हैं, हम भी तो आपके लिए आप ही पे निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि 35% कमीशन दे देना, इसमें 27% कमीशन हम रख लेंगे, 3% जेई को दे देंगे, और 5% वीडियो को दे देंगे, और फिर वो कार्य तुम जितना मन हो उतना ले लो और उतना करा लो। तो वह विषय तो
35% का कमीशन था, 35 के बाद बचा 65%। 65% में जो टेंडर ठेकेदार लेगा वह भी 10% जब तक नहीं कमाएगा तो वो अपने बाल बच्चों और अपने पैसा लगा के कार्य कैसे करेगा। तो 45% तो यही अनियमितता हो गई। तो जिस कार्य की मानक और गुणवत्ता की 100 में 50% की तत्काल प्रभाव से हो गया, तो आप इसका अंदेशा लगा सकते हैं कि यह कार्य की गुणवत्ता और मानक क्या होगी और उस क्षेत्र का विकास किस रूप में हो रहा है। थैंक यू।